जी, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि शुड को कैसे यूज़ करना है और मे और माइट के डायमेंशंस हमने चेक कर लिए थे। लेकिन ये जितने भी मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं उसमें विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आर, टू और डेयर, ये वो मॉडल वर्ब्स हैं। और मैं इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जिसकी कॉन्जुगेशन नहीं होती, वो जो 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब फॉर्म्स, वो इनकी नहीं होती। चलें जी, वन बाई वन देख लेते हैं। जो इनको हम डिस्कस कर चुके हैं उनको हम स्किप करके आगे चलते हैं। नेसेसिटी के लिए जो है जैसे कहता है आई मस्ट गो आउट, अब यहाँ नेसेसिटी आ गया है, देयर इज़ नो वे आउट। इतनी ज़रूरत आन पड़ी है कि पैसे नहीं है जी, बैंक जाना ही जाना है, कानून है तब भी जाना है, अखलाक के तौर पर जाना चाहिए तब भी जाना है, और अगर दोनों नहीं भी हैं फिर भी जाना ही है। तो मस्ट हमने यूज़ किया, देयर इज़ नो वे आउट नेसेसिटी के लिए। ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर जब वो ऑब्लिगेशन कानून तकाजा हमसे ये करता है, कानूनी लिहाज से हमारा वो फ़र्ज़ हो, तो फिर हम कहते हैं कि जनाब वो शुड है। और अखलाकी लिहाज से फ़र्ज़ हो तो उसे हम आर्ट कहते हैं। और अगर हम समझते हैं कि जनाब कानून है या नहीं है, जनाब अखलाकी तौर पर है या नहीं, लेकिन हमने ये काम करना ही करना है, तो फिर हम मस्ट यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए अगर हम देखें तो कैन, कुड, मे, माइट यूज़ करते हैं। ये आमतौर पर हम क्लासेस में भी सुनते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुड आई कम इन सर, आई वंडर इफ आई कम इन सर, वुड यू माइंड माई कमिंग इन सर। और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो इस बहुत खूबसूरती से आप इजाज़त ले सकते हैं और उससे जो है रूटीन एक जो वर्ड है और स्टीरियोटाइप जो एक वर्ड है में उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन डायमेंशन को डिस्कवर कर लें और लैंग्वेज खूबसूरत हो जाएगी। परमिशन के लिए कैन, कुड, मे, माइट एट्सेट्रा वगैरह हम यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से सर्टनली, सर्टेनिटी के लिए कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम कहते हैं कि मैरी विल बी इन लंदन नाउ। ये हमारा सर्टेनिटी लेवल है कि बिल्कुल जी देयर इज़ नो वे आउट, वो लंदन में ही होगी। लेकिन अगर हम कहेंगे मैरी विल माइट बी इन लंदन नाउ, तो इसका मतलब यह 70% श्योर है हम कि वो लंदन में होगी। और अगर हम कहें कि मैरी मे बी इन लंदन नाउ, तो इसका मतलब यह है कि वी आर 30% श्योर कि मैरी लंदन में होगी। और अगर कहें विल बी इन लंदन, तो इसका मतलब है कि वी आर 100% श्योर कि वो वहाँ होगी ही होगी जी। पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट यूज़ करते हैं, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि जनाब अगर आपने बताना हो 30% श्योर तो मे और 70% श्योर हो तो माइट हम यूज़ करेंगे। एबिलिटी के लिए कैन और कुड, मिसाल के तौर पर कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या ये काम आप मेरे लिए कर सकते हैं, हम उसकी एबिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो क्या आई कैन डू इट। कुड यू प्लीज़ गिव मी दैट पेन, क्या वो पेन मुझे दे सकते हैं आप। ये डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट के लिए, यानी कि वो यार 70% श्योर कि आप हमें दे देंगे, इसलिए हम वर्ड कुड यूज़ कर सकते हैं। यानी यू हैव, हम ये समझते हैं 70% समझते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है और आप हमें वो पेन उठा के दे देंगे, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, कुड यू प्लीज़ मी दैट पेन, क्या वो पेन आप मुझे दे देंगे। तो लिहाजा आप देखें कि किस तरीके से हम एबिलिटी में भी जो है प्रोपोर्शन डाल देते हैं, कैन का यूज़ करके, कुड का यूज़ करके। इसी तरीके से हैबिट्स हों तो उसके लिए विल और वुड आमतौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे वेयर वुड बी मिस्टर हेमिंगवे, बाय द वे मिस्टर हेमिंगवे कहाँ होंगे, यानी कि आमतौर पर उनकी आदत क्या है, कहाँ होंगे इस वक्त वो कहाँ होते हैं, ये उनकी आदत क्या है, आप हमें बता दें ताकि वहाँ जाके हम ढूंढ लें। हम यूज़ करते हैं वेयर वुड बी मिस्टर हेमिंगवे, बाय द वे वो है मिस्टर हेमिंगवे कहाँ पे होंगे, ये हम देखते हैं, ये एग्जाम इस तरह हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर पास्ट की कोई आदत यूज़ होनी हो, माजी में कोई आदत हो, तो हम के लिए इसके लिए वर्ड जो है यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहें कि जनाब शहर में आने से पहले हम गांव में रहा करते थे, हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं, वो यूज़ टू लिव इन विलेज बिफोर कमिंग टू सिटी। शहर आने से पहले हम देहात में रहते हैं। हम कॉलेज इकट्ठे जाया करते थे, माजी की बात है, 20 साल उसको गुजर गए हैं, कॉलेज इकट्ठे जाते थे, दोस्त मिल गए, उनसे हम कहते हैं यार याद है तुम्हें जब हम कॉलेज इकट्ठे जाया करते, वी यूज़ टू गो टू कॉलेज टुगेदर। तो माजी की उस हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यूज्ड टू। तो ये स्ट्रक्चर वुड, विल, वुड और यूज टू ये हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हैबिट्स अगर माजी में है तो उसके लिए हम यूज़ टू यूज़ करते हैं, और अगर प्रेजेंट में है तो विल और वुड यूज़ करते हैं। तो लिहाजा इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मॉडल वर्ब्स को अपनी लैंग्वेज में लाकर लैंग्वेज में किस तरीके से स्टाइलिस्टिक्स उसके अंदर ला सकते हैं।
उसके अंदर जो है हम खूबसूरती ला सकते हैं। उसके अंदर जो स्टीरियोटाइपनेस आती है एक कि जी एक ही घिसा पिटा वर्ड है और हम उसको बार बार यूज़ करते जा रहे हैं, या हमारे सेंटेंसेस जो है बिल्कुल फ्लैट हैं, हमारी जो स्पीच है उसके अंदर जो है इंप्रेशन नहीं आ रहे, और जो हमारी रिटन फॉर्म में हमने जो मटेरियल दिया हुआ स्ट्रक्चर जो है लिखे हुए हैं वो बेजान से स्ट्रक्चर हैं। तो इन सब में जान डालने के लिए जो वर्ड्स हमारी मदद कर सकते हैं उनको हम कह सकते हैं कि दे आर मॉडल वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।